हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह से आपने आज एक खबर देखी है। यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के मंदिर से पकड़ा गया। सुबह से आपने कई वीडियोस टीवी और मोबाइल पर विकास दुबे को पुलिस के बीच से यह कहते सुना होगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। लेकिन क्या यह सब कुछ विकास दुबे की लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है? नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो फिर मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 5 लाख के इनामी अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी का सच क्या है? अपराधी के शातिर दिमाग में उज्जैन प्लान कैसे बना, क्यों बना? इसका पता लगाने के लिए हमने अपराध के जानकारों से सटीक बात पता की है। इसीलिए यह रिपोर्ट देखकर आज आप हमारे साथ घंटी बजाते हुए समझिए, क्या विकास दुबे खुद पुलिस को पकड़ने आया मंदिर जाने के बहाने? सुबह से 50 बार भी ये बयान अगर आपने सुना तो भी रुकिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, ये बोलकर क्या संकेत दिया गया। बार बार विकास दुबे कानपुर वाला बोलने के पीछे की वजह क्या थी? दो सरकारें दावा करती हैं कि विकास दुबे गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या आपको ये नहीं खटकता कि जिसे 10 राज्यों की पुलिस खोज रही हो, क्या वो मंदिर में दर्शन करने आएगा? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री विकास दुबे को पकड़ लेने पर अपनी पीठ थपथपाकर यूपी पुलिस को बधाई देते हैं, लेकिन क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि जिसे देखते ही गोली मारे जाने का डर हो, वो क्षिप्रा नदी में स्नान करके मंदिर जाएगा? फरीदाबाद में जो विकास दुबे 7 जुलाई को एक दुकान का सीसीटीवी कैमरा देखकर खंबे के पीछे छिपता दिखाई दिया, वही विकास दुबे उज्जैन में एक पूजा सामग्री की दुकान के सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी पहचान करा के सुरक्षा कर्मियों के बीच से होकर महाकाल मंदिर के दर्शन कराता है। लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि जिस पर 5 लाख का इनाम हो, वो दर्शन की 250 रुपए की पर्ची कटवाकर मंदिर जाएगा। यही वजह है कि विकास दुबे और उसके अपराधियों के हाथों शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजन भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं। सुबह सुबह 7:30 बजे विकास दुबे इसी जगह पे इस दुकान के सामने यहाँ पहुँचा। बैग लटकाए हुए व्यक्ति आ रहा है, यही है मोस्ट वांटेड किलर विकास दुबे। ये फोटो देख के पहचाना मैंने, ये फोटो है व्हाट्सएप पे, इससे देख के पहचाना मैंने। विकास दुबे वहाँ तक पहुँचा कैसे जब सारे बॉर्डर सील थे? तो ये इसका प्री प्लान था कि मैं वहाँ सरेंडर करूँ। लोग मिले हुए होंगे तभी तो पहुँच गया, यहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया वो? इसमें पुलिस भी मिली हुई है और राजनीति के लोग, नेता भी मिले हुए हैं, तभी ये मध्य प्रदेश पहुँच गया। उसने मंदिर में सरेंडर किया है और उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है। पुलिस की नाकामी है, क्या है ये पुलिस में, क्या है मिली भगत होगी इसमें? तो बस वो अपने आप को बड़े दिमाग से, अपनी चतुराई से, जिस तरह से अपने आप को शेप किया, अपनी जान बचाई है। वो पकड़ा नहीं गया, उसने मतलब स्वयं ही सरेंडर किया है। हर साल जाते थे, हर साल जाते थे, श्रृंगार करा देते माँ का से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया।
विकास दुबे हर साल सावन में महाकाल मंदिर जाता था, तो क्या सिर्फ इसीलिए हम भी मान लें कि अपनी जान पर 5 लाख का इनाम होने के बावजूद हाथ में काला बैग, मुंह पर मास्क, गले में गमछा, आंखों पर चश्मा लगाए विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर एक आम श्रद्धालु की तरह पहुंच गया। सुबह 7:30 बजे विकास दुबे इसी जगह पे इस दुकान के सामने यहाँ पहुंचा। उसके पीछे एक झोला बैग टांगे हुए था, वो इस दुकान के पे आया और ये वो दुकान है सुरेश कहार की। बैग लटकाए हुए व्यक्ति आ रहा है, यही है मोस्ट वांटेड किलर विकास दुबे, जो पूछ रहा है सुरेश कहार से कि मुझे अंदर कैसे जाया जाएगा। पहला सवाल यही है, जो विकास दुबे दावा है कि हर साल सावन में महाकाल मंदिर आता था, वो मोस्ट वांटेड इस बार दुकान के सीसीटीवी के सामने आकर मंदिर कैसे जाना है पूछता है, और जिसकी फोटो पूरे देश में मीडिया के जरिए घूम रही है, वो छुपने की जगह पर पूजा का सामान खरीदते हुए इन दुकानदार की तरफ से पहचान लिया जाता है। ये फोटो देख के पहचाना मैंने, ये फोटो है व्हाट्सएप पे, इससे देख के पहचाना मैंने। कब आया, उसने क्या बात की आप? खाली उनने यही बोला कि दर्शन कैसे होंगे, तो मैंने पीछे शंख के द्वार पे टिकट मिलेगा, उधर चले जाइए आप जी। फिर आपको शक हो गया कि ये वही आदमी? हाँ सर, फिर मेरे को शक हो गया कि उनके हाथ में एक बैग था काला और कुछ नहीं था, वो लंगड़े चल रहे थे। दुकानदार को शक हो गया, लेकिन मोस्ट वांटेड अपराधी, 30 साल से पुलिस को चकमा देने वाला अपराधी विकास दुबे दुकान से आगे मंदिर की तरफ बढ़ता है तो एकदम बेफिक्र नजर आता है। बैग से कुछ निकालता है, जेब में रखता है। एक मोस्ट वांटेड अपराधी का ये व्यवहार असामान्य है। इस बीच क्या होता है कि इन्हीं दुकानदार ने, जिनका नाम और चेहरा हम आपको इनकी सुरक्षा की वजह से नहीं दिखा रहे, इन्होंने विकास दुबे के मंदिर में आने का शक जताकर ये फोटो अपने सीसीटीवी से निकालकर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचा दी। इस बीच विकास दुबे मंदिर में आगे आकर काउंटर से दर्शन की 250 रुपए की पर्ची कटवाता है। जूते रखने वाले से पूछता है क्या बैग भी यहीं पर रख दूं? फिर सुरक्षा कर्मियों का घेरा पार करके महाकाल मंदिर के दर्शन भी कराता है और तब मंदिर में मौजूद सुरक्षा कर्मी विकास दुबे को पूछताछ के लिए रोक लेते हैं। इस वीडियो में मंदिर के गार्ड्स के साथ आराम से विकास दुबे जाता हुआ नजर आता है। भागने की कोई कोशिश नहीं, कोई विवाद, कोई झड़प करता विकास दुबे नहीं दिखता। जो भागते हुए तीसरे राज्य में जान बचाने पहुंचा हो, उसका मंदिर में फंस जाने पर भी शांति से चलना खटकता है। क्या विकास खुद की लिखी स्क्रिप्ट में पुलिस के आगे पहुंच रहा था? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जब महाकाल थाने के पुलिस वाले विकास दुबे से पूछताछ करते हैं तो वहां की इंचार्ज रूबी यादव बताती हैं कि विकास ने अपनी पहचान छिपानी चाहिए। उसने अपने आईडी कार्ड भी झूठी बताई, हमें अपना नाम भी गलत बताया, उसने अपना हुलिया भी बदल के रखा हुआ था। तो जो आदमी पहले पुलिस के सामने अपनी पहचान छिपा रहा है, वही पुलिस के हाथों जब थाने से अपने पैर में पुरानी चोट के कारण लंगड़ाते हुए निकलता है तो लगातार अपना नाम बताते हुए जाप क्यों करने लगता है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि थोड़ी ही देर बाद सड़क पर जब पुलिस वाले विकास दुबे की कॉलर और उसके लोअर से पकड़ कर लाते हैं और देखिए जब विकास दुबे का मुंह तक बंद करके रखा है पुलिस वाले ने, तभी अचानक विकास दुबे पुलिस वाले का हाथ मुंह से हटाकर बोलता है, पीछे से पुलिस वाले ने मारा, लेकिन सिर आप देखिए विकास दुबे का लगातार सिर घूम रहा है। फिर देखिए विकास दुबे का सिर अचानक घूमता है और वो किसी को जैसे तलाशने लगता है। विकास की नजरें किसको खोज रही थी, सुरक्षा अधिकारी बताती हैं। जब हमने उसको पकड़ लिया और उसने, हमारी टीम ने जब जैसे ही उसको पकड़ा तो उसने चिल्लाया, आवाज दी बंटी बंटी, तब हमको यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 1 या 2 लोग और थे। बंटी कौन, अब तक पता नहीं चला। क्या किसी के साथ एक तय स्क्रिप्ट के सहारे विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए खुद उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां उसने खुद को गिरफ्तार कराया? क्यों विकास ने चिल्लाकर कहा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला? इसे अब आप अपराधियों की साजिश को बहुत करीब से समझने देखने वाले 2 एक्सपर्ट, पूर्व डीजी और सीनियर क्रिमिनल लॉयर से समझिए। और उज्जैन में जाकर वो अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं और मीडिया और पुलिस के सामने कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ऑलरेडी उनको पता था कि उन्हें जो है
हमें उज्जैन में ही सरेंडर करना है। वो चाहते थे कि मैं सिक्योर्ड रहूं, मेरी लाइफ सिक्योर्ड रहे और मुझे जो है यूपी पुलिस के द्वारा जो है फेक इनकाउंटर में या किसी भी तरह जो है हमको नहीं मारा जाए, तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए कि मैं पुलिस कस्टडी में आ गया हूं और पुलिस जो है मेरे को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है। मंदिर है महाकाल मंदिर, ये एक बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। तो उसको डेफिनेटली ये पता था कि यहाँ जब भीड़ भाड़ की जगह में जब मैं पकड़ा जाऊंगा, हल्ला करूंगा, तो पब्लिक को पूरा पता चल जाएगी कि मैं पकड़ा गया हूँ और फिर पुलिस एक डिफेंसिव पोस्चर में आएगी और मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो एक पब्लिक प्लेस उसने चुननी थी। यानी संभव है कि जब विकास दुबे ने देखा कि एक एक करके उसके साथी सीधे एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं और सुबह ही आखिर तक साथ रहे प्रभात नाम का अपराधी भी मुठभेड़ में मारा गया, तो विकास दुबे ने दावा है खुद को पुलिस के एनकाउंटर से बचाने के लिए उज्जैन में मंदिर जाने का बहाना चुना। अब आप सुनिए क्यों महाकाल मंदिर को विकास दुबे ने चुना होगा। महाकाल मंदिर ये एक बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। तो उसको डेफिनेटली ये पता था कि यहाँ जब भीड़ भाड़ की जगह में जब मैं पकड़ा जाऊंगा, हल्ला करूंगा, तो पब्लिक को पूरा पता चल जाएगी कि मैं पकड़ा गया हूँ और फिर पुलिस एक डिफेंसिव पोस्चर में आएगी और मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो एक पब्लिक प्लेस उसने चुननी थी। यूं तो अभी सब कह रहे हैं कि मंदिर के हर कैमरे ने विकास दुबे को कैद किया, लेकिन दावा है कि विकास दुबे खुद को ऐसी जगह पकड़वाना चाहता था जहां ज्यादा से ज्यादा कैमरे में वो चलता फिरता नजर आए। और मंदिर के कैमरों में खुद को दिखाने के पीछे विकास की चाल क्या थी, ये भी सुनिए। ऐसा जो उसने किया, बहुत जोर जोर से चिल्लाया, अपना नाम बताया, अपने आप को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कराया कैमरास के सामने, लोकल पब्लिक के सामने। तो ये एक तरीका होता है क्रिमिनल्स का कि वो अपने लिए एक एविडेंस क्रिएट करें कि जब वो पकड़े गए थे तो अच्छे फिजिकल हालत में थे, उनको कोई इंजरीज नहीं थी, कुछ नहीं था। और अब उसके बाद जो कुछ भी उनके, अगर वो नेक्स्ट स्टेज पर उनको जब वो पेश होते हैं न्यायालय में या कहीं और होते हैं, तो अगर उनको कोई इंजरी आई हो, कुछ हो, तो वो इसका ब्लेम पुलिस पे डाल सकते हैं और एलिज कर सकते हैं कि उनके साथ 3rd डिग्री हुई। हमारे मन में ये बात भी खटक रही थी, एक साधारण दुकान के कैमरे में क्यों विकास दुबे खुद को दिखाना चाहता होगा। मंदिर के गार्ड के सामने अपनी पहचान क्यों विकास दुबे ने उजागर की होगी। दावा है ये भी विकास दुबे के शातिर दिमाग की चाल है। तो वर्दी पहनी हुई वो पहचान में आ सकता है, तो कल को अगर उसको कोर्ट में बुलाना हो, नॉर्मल पब्लिक के सामने अगर उसने बोला होता, तो वो कौन था, पब्लिक का क्या था, नहीं पता चलता। अब ये अगर किसी वजह से उसके वकील उस SIS वाले गार्ड को बुलाना चाहते हैं, तो उस कंपनी को वो एक नोटिस भेज के उसको उपलब्ध करा सकते हैं कोर्ट में अपने डिफेंस में कि देखिए ये जब सबसे इसने आप ही के सामने सरेंडर किया था या आपने इसको पकड़ा था, उसके बाद आपने पुलिस को, तो वो ये उसने जानबूझ के एक यूनिफॉर्म्ड आदमी को जिसकी सही पहचान हमेशा हो सके, वो इसलिए चुना। यानी कानून के जानकारों के मुताबिक विकास दुबे ने खुद को एनकाउंटर से बचाने, खुद को पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से सुरक्षित रखने और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए महाकाल मंदिर में कदम रखा। यानी विकास खुद पुलिस पकड़ने आया था मंदिर जाने के बहाने। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अब विपक्ष के नेता जो हैं वो इस गिरफ्तारी के पीछे सियासी मिली भगत देख रहे हैं, लेकिन शहीदों के परिजनों को भी क्यों भरोसा नहीं हो रहा है कि विकास दुबे पकड़ा नहीं गया बल्कि अपनी जान बचाने के लिए तय प्लान के तहत आया है। जो अब तक उसको बचाते रहे और उन्हीं की सलाह पे उसने सरेंडर किया है। इसको मैं पकड़ना नहीं कहूंगा, मीडिया वालों को बुला करके कोई ऐसे काम करता है, उसको मौत से बचाया गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी एक तय प्लान का हिस्सा है, ये कहने वाले कमलाकांत उन्हीं शहीद डिप्टी SP देवेंद्र मिश्रा के परिजन हैं, जिनसे सबसे ज्यादा दुश्मनी विकास दुबे रखता था। लेकिन सवाल और भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए पूछा है, महाकाल थाने के TI का तबादला कल अचानक क्यों हुआ? तो ये व्यक्ति केवल भाजपा शासित राज्यों में जा रहा है, पहले हरियाणा आया, फिर मध्य प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस से खतरा था एनकाउंटर का, इसलिए ये पहले गया हरियाणा, फिर चला गया मध्य प्रदेश और वहां बड़े सहूलियत से, बड़े आसानी से उसकी फोटोग्राफ भी छपी, तो आराम से वो सोफे पे विराजमान है। ये कांग्रेस तो यही कहेगी ना
वो पिटता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को वो दिख नहीं रहा है, पुलिस पीट रही है, वो चिल्ला रहा है पिटने से बचने के लिए, वो उनको नहीं दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तुरंत उज्जैन पुलिस को विकास दुबे की गिरफ्तारी के नाम पर बधाई दे दी, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा कि यूपी के कानपुर से फरीदाबाद, फरीदाबाद से उज्जैन तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर 3 राज्यों में घूमते हुए मोस्ट वांटेड विकास दुबे करता रहा। किसी की पुलिस तब क्यों नहीं पकड़ पाई? मथुरा के शहीद जितेंद्र पाल के परिजन इसीलिए सवाल उठाते हैं। सर वो तो गेम खेल गया, वो तो बच गया सेफ साइड। मुझे तो ऐसा लग रहा है जेल के अंदर बैठ के गेम खेलेगा जैसे और बाकी सभी खेलते हैं। तो क्या विकास दुबे का आगे का प्लान ये है कि गिरफ्तारी के बाद जेल चला जाए, जेल से अपने अपराध का साम्राज्य चलाए, गवाहों को धमकाए और जमानत पर छूट जाए? क्योंकि 2001 में बीजेपी के मंत्री को थाने में मारने के बाद भी विकास दुबे ने सरेंडर किया था। विकास दुबे उस समय मंत्री हत्याकांड में जेल गया था, लेकिन जेल से ही विकास ने गवाहों को डराकर खुद को बचा लिया था। क्या इस बार भी विकास दुबे खुद को सुरक्षित तरीके से पुलिस के हाथ देकर आगे देश में सुस्त न्यायिक प्रक्रिया का फायदा उठाकर जेल से पहले की तरह अपराध का साम्राज्य चलाना चाहता है? इनका जो जेल के अंदर रह के भी ऐसा नहीं है कि इनकी पूरी इनका वर्चस्व या इनकी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जेल के अंदर से भी ये मैनेज करते हैं। वहाँ पे भी आप अक्सर देखोगे, आप ही लोगों के चैनल्स में भी आता रहता है कि कैसे मोबाइल्स रिकवर हो रहे हैं जेल में, और ख़ास तौर से जो ड्रेडेड गैंगस्टर्स होते हैं, डॉन्स होते हैं, उनके सेल से रिकवर होता है। तो इनका एक नेटवर्क जेल के अंदर भी चलता है और वहाँ से भी अपना एम्पायर मैनेज करते हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, विकास दुबे के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, पुलिस तय वक्त में चार्जशीट दाखिल करे, विकास दुबे की संपत्ति को हर जगह कुर्क किया जाए, विकास दुबे पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो ताकि वो जमानत ना पा सके। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आवाज उठाइए। विकास दुबे को अपने एनकाउंटर का डर क्यों पैदा हुआ, इसकी वजह समझने के लिए अब आपको हमारी रिपोर्ट का यह हिस्सा देखना होगा। कार्तिकेय उर्फ प्रभात मिश्रा विकास दुबे का बेहद करीबी और भरोसेमंद। एक दिन पहले तक हरियाणा में गिरफ्तार होकर जो प्रभात मिश्रा विकास दुबे के बारे में कई राज उगल रहा था, वो प्रभात गुरुवार सुबह एनकाउंटर में ढेर हो गया। इस खबर ने सबको चौंकाया। यूपी पुलिस का दावा है कि जब प्रभात को फरीदाबाद से ट्रांजिट रिमांड में कानपुर ला रहे थे तो गाड़ी का टायर पंचर हुआ, तब प्रभात ने भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। प्रभात मिश्रा के कथित एनकाउंटर वाली जगह पर एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार सबसे पहले पहुंचे। पड़ताल की तो कई सवाल निकलकर सामने आए। देखिए, इस जगह पर प्रभात गिरा, ये गोल घेरा पुलिस ने बनाया है, लेकिन इस जगह को जब हम नजदीक से देख रहे हैं तो भी हमें स्पष्ट तौर पर खून के धब्बे नजर नहीं आ रहे। हालांकि ये जगह जो है वो हम आपको स्पष्ट करें कि काली है और बारिश भी हुई है, तो जगह भी गीली है। बावजूद इसके घटना कुछ घंटे पहले हुई है तो खून के निशान जो है वो बने दिखने चाहिए। हो सकता है कि इस जगह पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहां पर एक मक्खी भी है, हो सकता है कि वहां पर थोड़ा खून गिरा हो, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी जगह है और बहुत बारीकी से मैंने इस पूरे इलाके को देखा है, कहीं भी खून का निशान जो है उस तरीके से मिला नहीं है। जब फॉरेंसिक टीम यहाँ पर सबूत जुटा रही थी, पड़ताल कर रही थी, तब मैंने फॉरेंसिक टीम को भी ये बात करते हुए सुना कि खून के निशान स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रहे। फॉरेंसिक टीम के लिए भी एक परेशानी का विषय था कि हम खून के निशान कैसे ढूंढें, क्योंकि सैंपल तो लेना होता है। और इसके अलावा देखिए, ये जो सड़क है, ये सड़क बिल्कुल सूखी है और जगह जगह जो गोल घेरे बने हुए हैं, इन जगहों पर बुलेट शेल्स यानी खोखे गिरे हुए थे, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा घेरा नहीं है जहां खून के निशान हो। दावा है पुलिस की बंदूक छीन प्रभात ने भागते हुए फायरिंग की, जिसमें एसटीएफ के 2 जवान घायल भी हुए। तो यहाँ सवाल उठते हैं। 2 सवाल वास्तव में बड़े खड़े होते हैं। पहला तो ये कि पुलिस की गिरफ्त से प्रभात भागा कैसे, क्योंकि अगर एक गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो एक एसटीएफ की गाड़ी आगे चल रही थी, उस गाड़ी में बिठा करके उसको आगे लेकर जाया जा सकता था। उस जगह पर रुकने की क्या जरूरत थी? और अगर आप रुके तो आप इतने अलर्ट क्यों नहीं थे कि वो आपकी पकड़ से ना निकल पाए? और पकड़ से ना निकलने की बात तो अब छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वो तो न सिर्फ पकड़ से निकला बल्कि उसने पुलिस का पिस्टल भी छीना और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग की कथित तौर पर। अगर
पुलिस की पिस्टल से पुलिस वालों को गोली लग जाती तो अनहोनी हो जाती, इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होती? प्रभात मिश्रा के अलावा 50,000 का इनामी प्रवीण उर्फ बउआ दुबे सुबह 3 बजे इटावा से भागने की कोशिश में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। बउआ बिकरू गांव में विकास दुबे का पड़ोसी था। उसकी घर की छत से ही दावा है 2-3 जुलाई की रात पुलिस टीम पर सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। सबसे ज्यादा हथियार भी उसी के घर मिले। दावा है बउआ ने ही शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के पैरों पर धारदार हथियार से वार किया। प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे आज मारे गए तो विकास दुबे का दाहिना हाथ राजदार शार्प शूटर अमर दुबे हमीरपुर में मुठभेड़ में बुधवार को मारा गया, जबकि विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और चचेरा भाई अतुल दुबे हत्याकांड वाले दिन ही ढेर कर दिए गए थे। इस तरह एक एक कर 5 साथी ठिकाने लग गए, लेकिन दावा है कि विकास दुबे अपनी तय स्क्रिप्ट के आधार पर चलकर खुद उज्जैन में महाकाल मंदिर में पुलिस के सामने पहुंचा और एनकाउंटर से बच गया।